जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपका प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है कि अगरबत्ती जलाना शुभ होता है या अशुभ संकेत, या किसी भी प्रकार के पूजा विधान में यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वह तामसिक पूजा आराधना में आता है या सात्विक में। तो आपके कमेंट बॉक्स में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित हम आपके लिए जानकारी से परिपूर्ण, जो शास्त्र सम्मत हो, अनुभवों के आधार पर हो, संतों की वाणी से चुनकर आपके लिए ऐसे फूल लाते हैं जिनसे आपकी वो जिज्ञासा शांत हो सके। तो उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं। यदि आप जलाते हैं अगरबत्ती तो हो जाएं सावधान, आपके हाथों अनजाने में कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो शास्त्र विरुद्ध हो या आपके इष्ट से आपको दूर कर दे। ऐसा कोई भी कार्य आपसे अगर होता है, आपकी भक्ति में विघ्न पड़ते हैं या किसी भी प्रकार से शास्त्रोक्त विधि विधान आपका भंग होता है, तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा सहायक होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनकर यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। यदि आपके घर परिवार में कोई किसी तरह की समस्या है, नौकरी से, व्यापार से, केस संबंधी है, कोई न्यायालय से संबंधित है या साधना में उन्नति से संबंधित है, तो किसी भी प्रकार की साधना संबंधी जानकारी के लिए, भारी बीमारी के लिए आप YouTube चैनल हमारे बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की लाइव में जुड़कर अपनी लाइव पूछा भी ले सकते हैं। और इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यही सेम नाम से आईडी है, बाबा का आशीर्वाद के नाम से ही इंस्टा आईडी, जिस पर आप अनेक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अगरबत्ती जलाना कितना शुभ या अशुभ माना जाता है? अगरबत्ती जलाना तामसिक प्रवृत्ति की विद्याओं में आता है या सात्विक में? क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसा प्रश्न बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम तक पहुंचा रहे हैं, तो हम आपको इससे संबंधित जानकारी आज की इस वीडियो में जरूर बताएंगे। देखिए, जब आप कभी भी कोई साधना करते हैं तो आप दीपक जलाते हैं, क्योंकि अग्नि देव के माध्यम से जो भी आप भोग प्रसादी अपने इष्ट तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो अग्निदेव को वरदान प्राप्त है कि आपकी हर चीज वस्तु को आपके इष्ट तक पहुंचाने का कार्य अग्निदेव करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर तो खासकर हवन की जो पद्धति आर्यों ने बहुत पहले से ही, सनातन धर्म के अंदर पहले से ही चली आ रही है कि अग्निदेव के द्वारा जो होम किया जाता है, अग्निदेव के द्वारा उस होम में जो हम समर्पण करते हैं सामग्री, वह अग्निदेव हमारे इष्ट तक जो मंत्रों का साधन हम अपनाते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से उस मंत्र के इष्ट तक पहुंचा दी जाती है अग्निदेव के द्वारा। जैसे कि कोई ईसाई धर्म से संबंधित है तो वहां पर भी आप जानते हैं दीपक जलाना, चाहे वह कैंडल के माध्यम से हो, मोमबत्ती के माध्यम से हो, परंतु प्रकाश प्रज्वलित किया जाता है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी इसी प्रकार से ज्योत अगरबत्तियों का विधान किया गया है कि वहाँ का जो माहौल है एक तो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो जाए। इसीलिए सनातन धर्म में धूप का विधान है और अलग अलग स्थानों पर रूम फ्रेशनर्स या इत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो वहाँ का वातावरण वो इतना ज़्यादा शुद्ध और पवित्र महसूस होने लगे। जैसे कि फूल चढ़ाए जाते हैं, तो अगरबत्ती या धूप जो लगाने का मुख्य महत्व है, वह महत्व है अपने इष्ट को जो आप सुगंधि प्रदान करना चाहते हैं, वह फूल के माध्यम से या फूल के जो अर्क से बनी हुई धूप बत्ती उसके माध्यम से पहुंचाते हैं। और आप कुछ देर के लिए जब वहां पर पूजा आराधना करते हैं तो उस साधन में आपका ध्यान भी लगे। तो ऐसी कुछ कोशिशें रहती हैं। साइंटिफिक रीजन में भी ये आता है कि एरोमा थेरेपी जो एक साइंस है जिसमें अलग अलग पुष्पों की सुगंध से व्यक्तियों की अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जब एक फूल की खुशबू का सहारा लिया जा सकता है, ऐसा भी हमारा विज्ञान है। तो आप जान लें कि धूप अगरबत्ती किसी भी प्रकार की जो आप जला रहे हैं
उसका बहुत महत्व है। परंतु यदि आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो आपके लिए अगरबत्ती जलाना कितना अशुभ हो सकता है वो आप जान लें। क्योंकि हर प्रकार की अगरबत्ती में जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वह बांस की लकड़ी होती है, और बांस की लकड़ी का इस्तेमाल हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात जो अर्थी बांधी जाती है, वह अर्थी के अंदर बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बैम्बू स्टिक्स, और वही बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है अगरबत्ती में। तो आपके लिए यदि आप अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो वह जला सकते हैं, परंतु किस साधना में, ये ध्यान से सुने। सनातन धर्म, यदि हिंदू धर्म के व्यक्ति भी अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो वह कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं हैं जिनमें अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु सामान्य एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए और सामान्य पूजा पाठ के अंदर अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगरबत्ती यदि आप जलाते हैं तो इससे आपको परहेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी को पता होना चाहिए अगरबत्ती में जो बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है हिंदू धर्म में वह योग्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको हम बताएं कि आप प्रश्न ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कालका माई का मंदिर है उसमें अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ अन्य ऐसी तामसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल और भी किया जाता है, जिसमें कि मदिरा का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु वह तामसी ऐसी साधनाएं होती हैं कुछ जिनमें अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। काली की साधना में किया जा सकता है, कालका माई की साधना में किया जा सकता है, या कुछ तरह के तांत्रिक जो प्रयोग किए जाते हैं, तांत्रिक पूजन आराधन किए जाते हैं, उनमें अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु सात्विक जो आप घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं उनमें नहीं होगा। तो वहां पर क्यों होता है, आप ये भी प्रश्न करेंगे। तो उसका जवाब हम आपको पहले ही देंगे कि महादेव की कोई पूजा आराधना है जो तांत्रिक पूजा है, भैरव जी की जो काल भैरव की पूजा आराधना है, या शमशान काली महाकाली की जो साधना करते हैं वह अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई इससे विघ्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है आपको। तो वह पद्धति अलग प्रकार की होती है, वह पूजा आराधना शमशान में होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे इसीलिए शमशान के अंदर होने के कारण और तामसी विद्या होने के कारण, तांत्रिक विद्या होने के कारण उसमें दोष नहीं लगता है। तो परंतु जो सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, वह घर में यदि अगरबत्ती का प्रयोग करता है तो अगरबत्ती जलाने की वजह से उसमें शमशान काली या भैरव या अघोरी जो साधनाएं हैं उन वाले कुछ जो शक्तियां हैं, जो तामसी शक्तियां हैं, वह भी वहां पर उपस्थित हो सकती हैं, जिनसे एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को कई तरह के कलह क्लेश सहन करने पड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि अब आपको कुछ पहलू ऐसे बताए गए हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल यदि आप घर में कर रहे हैं तो जो घर में एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कुछ कलह क्लेश, दुख, दुविधाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी और उसे उसका कारण भी पता नहीं चलेगा। तो अगरबत्ती जलाने वाले हो जाएं सावधान। परंतु यदि आप कोई तामसी विद्या कर रहे हैं, काल भैरव की है, अघोरी कोई साधना या महाकाली की कोई तामसी साधना है, तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें मदिरा का भी, मांस का भी कई तरह का इस्तेमाल किया जाता है जो कि तांत्रिक विद्याओं में आता है। तो वहां पर इसका उपयोग करने से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। ग्रहण में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कालका माई का मंदिर है दिल्ली राजधानी में, तो वहां पर जब कभी भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण में भी उस मंदिर के अंदर माई के जो कपाट हैं वो कभी भी बंद नहीं किए जाते। जबकि वृंदावन में देख लीजिए, बांके बिहारी के मंदिर में, द्वारकाधीश में देख लीजिए, या हनुमान जी के बालाजी में देख लीजिए, सालासर में देख लीजिए, या और कहीं भी किसी भी मंदिर में आप देखेंगे
तो आपको हम बताएं कि वहां के कपाट ग्रहण के काल में पूरे समय के लिए बंद होते हैं, परंतु जो शमशान साधनाएं हैं, जो कालका माई का है, अघोरी शिव का है या काल भैरव की साधनाएं हैं, उनमें ना तो ग्रहण काल में कपाट बंद होते हैं और ना ही अगरबत्ती जलाने का कोई दोष माना जाता है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अन्य शास्त्रोक्त जानकारियों के लिए और अपने प्रश्न समस्याओं के लिए लाइव में भी जुड़े। लाइव पूछा दी जाती है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर, और इंस्टा आईडी पर भी आप अपने किसी प्रकार की समस्या को भेज सकते हैं, उसका समाधान आपको सरल से सरल प्रदान किया जाएगा। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की।